माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद, आई एम पीएचडी स्कॉलर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गपशप इंफॉर्मेटिव गपशप कॉर्नर के नाम से। ये चैनल जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया गया है कि आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी जाए कि मुख्तलिफ शोबाजात में इंसान किस तरह सक्सेसफुल रह सकता है और मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो ओवरसीज़ रहते हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर ये वीलॉग बनाया करेंगे हम कि उनको मुख्तलिफ शोबों में या वो बाहर जब रहते हैं तो उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन होगी, मसलन दो कैटेगरीज के लोग हैं उनको हमने कंपेयर करना हो, या किसी कंट्री के बारे में जो है वो जियोग्राफी उसकी कल्चर के बारे में बताना हुआ, तो हम इस चैनल को जो है वो इस चैनल पे तमाम तरह की इंफॉर्मेशन इस तरह की अपलोड किया करेंगे। एजुकेशन के हवाले से प्राइवेट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल का कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सा स्कूलिंग बेहतर है, कॉलेज कौन सा बेहतर है, यूनिवर्सिटी कौन सी बेहतर होती है। तो ये चैनल स्पेसिफिकली जनरल इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन किया गया है कि आपको तमाम जनरल इंफॉर्मेशन जो ज़िंदगी में इंसान की सक्सेसफुल लाइफ में इंसान को जो है जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है या जौन जौन सी फील्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिहाज से हम जो है इस चैनल पे बात करेंगे। तो आज का हमारा मौजू है कि जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो मैट्रिक के बाद सबसे बड़ी उसके लिए चैलेंजिंग फेस होता है उसका कैरियर, उसने कौन सा चूज करना है, वो किस फील्ड में जाए कि उसकी ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी और उसका फ्यूचर वो सिक्योर रहे। मोस्टली जो स्टूडेंट यहाँ ही गलती करते हैं और जब इधर गलती कर देते हैं फिर एक ज़िंदगी में जो है ना वो एक पछतावा रहता है कि हम काश हम जो है ना ये दूसरी फील्ड चूज़ कर लेते, इस फील्ड में हम ना आते तो हम एक अच्छी ज़िंदगी आज बसर कर रहे होते। तो जो बच्चा जो है या पेरेंट्स इस क्रिटिकल मैं कहूँगा इसको कि ये क्रिटिकल एक मोड होता है लाइफ में किसी भी बच्चे की एजुकेशन हिस्ट्री या उसकी लाइफ में जो है आफ्टर मैट्रिक जो है वो प्रोफेशन चूज करना जो है ना वो बहुत ही जो है वो सेंसिटिव मैटर होता है। तो आज हम ये बताएंगे कि कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो आने वाले वक्त में जो है वो सक्सेसफुल रहेंगे और मौजूदा दौर में किस चीज़ की जो है वो डिमांड है, आने वाले वक्त में किस चीज़ की डिमांड है। तो हम इसी चीज़ को जो है ना वो फोकस करेंगे। तो देखें जी, अगर तो हम लड़कों की बात करें या लड़कियों की, दोनों को कंबाइन करें तो इस दौर में जो है ना वो खाली सिंपल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। अगर तो आप पहली बात तो ये है कि बिफोर मैट्रिक यानी जब आप 8th तक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको मैट्रिक कम अज कम साइंस के साथ करनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी मैट्रिक ही साइंस के साथ नहीं होती तो आप आगे अच्छे प्रोफेशंस की तरफ नहीं जा सकते होंगे। चाहे पहले और वक्त था, पहले दौर और था कि आपने आर्ट्स के साथ मैट्रिक की, ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल एफए किया तो सिंपल बीए किया, अब तो बीए भी खत्म हो गया, अब तो बीएस आ गया। तो आप जब मैट्रिक साइंस के साथ करते हैं कम से कम आपको थोड़ी बहुत होना हो जाती है, आप एक तो हार्ड वर्कर बन जाते हैं, आपको मेहनत करने का ढंग आ जाता है कि किस तरह हमने कैरियर अपना बनाना है नेक्स्ट फ्यूचर में। और इसमें मुख्तलिफ फील्ड हैं, देखिए आप केमिस्ट्री में जा सकते हैं, आप केमिस्ट बन सकते हैं, आप केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप किसी भी एटॉमिक एनर्जी में आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एफएससी, ठीक है। अगर आप बायो में जाते हैं आप मेडिकल प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, आप साथ आप मैथ भी पढ़ते हैं, आप मेडिकल फील्ड में आप नर्सिंग में भी जा सकते हैं। अगर आपके नंबर इतने आउटस्टैंडिंग नहीं आते तो आप आफ्टर एफएससी जो है वो नर्सिंग में भी जा सकते हैं और 4 साल नर्सिंग का कोर्स भी होता है आफ्टर मैट्रिक, अगर आपने जो है मैट्रिक की हो। तो दूसरी तरफ तो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट्स में रहने के लिए आपके पास एक टीचिंग ही ऑप्शन बचती है, वो भी अगर आप बड़े ही ब्रिलियंट रहें, आपके थ्रू और मार्क्स अच्छे आते रहें तो फिर आप टीचिंग की तरफ चले जाएं। अदरवाइज जो है वो उधर भी कंपटीशन होता है तो पीपीएस का एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम है, टीचिंग के लिए एग्जाम्स होते हैं, तो एनटीएस का टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ता है, फिर जाके आपकी सिलेक्शन होती है। इंटरव्यू भी स्ट्रिक्ट होता है, उधर भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आखिर बच्चे को करना क्या चाहिए,
ये वक्त जो है, ये दौर आफ्टर कोविड इतना जो है ना एक्सपैंड हो गई टेक्नोलॉजी, जो है वो पूरी दुनिया को उसने ग्लोबली जकड़ लिया टेक्नोलॉजी ने। तो ये दौर तो देखें जी, डाटा का दौर है। डाटा, अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। कंपनीज कहती हैं आप आएंगे हमारे पास, हम आपको हायर कर लेंगे, लेकिन आप हमारे लिए करोगे क्या? तो बंदा वो ही कामयाब है जिसके पास कोई स्किल है। अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। खाली एजुकेशन, आपने किताबें पढ़ी, प्रैक्टिकल लाइफ ही कोई नहीं है, ठीक है, आपने कोई टेक्निकल चीज ही नहीं पढ़ी, आप सक्सेसफुल कैसे रहेंगे? आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है। तो ये आईटी का दौर है। आने वाला 100 साल जो है ना, ये अपने माइंड में रखें कि ये आईटी का है। जो बंदा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर में अपनी जो है ना वो स्किल्स आगे डेवलप करेगा। पहली बात तो ये है कि इंसान को जो है वो मैट्रिक के बाद, अगर तो आपके अच्छे नंबर है तो फिर आप मेडिकल फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं। उसके बाद भी इंजीनियरिंग में जाने के बाद भी रोबोटिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, बेशुमार शोबे हैं जिसमें आप अगर एफएससी इंजीनियरिंग में अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो फिर अदरवाइज आप मेडिकल में जाते हैं, मेडिकल में बेशुमार शोबे हैं। एफएससी मेडिकल करें, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं, कोशिश करें आपके अच्छे मार्क्स हैं, एमबीबीएस की तरफ चले जाएं। मैं तो ये कहता हूं कि आने वाला दौर जो है वो डॉक्टर को भी डॉक्टर्स जो हैं इनको भी डैमेज करेगा। किस तरह कि आप रिपोर्ट्स अपनी जो है वो किसी भी चैनल के ऊपर अपडेट करेंगे, डॉक्टर्स अपने यूट्यूब चैनल या इस तरह बनाएंगे, ठीक है, तो आप अपनी रिपोर्ट सिंपल जो है वो उस पर अपलोड करोगे तो डॉक्टर आपको जो है वो मेडिसिन लिख के दे देगा कि फलां फलां मेडिसिन जो है ना ये आप इस बीमारी के लिए वो कारगर है, ये जाके आपने मेडिकल स्टोर से ले लेनी है। आपको किसी डॉक्टर के पास विजिट करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो आप, अब मैं शुरू करता हूँ बात स्टार्ट से। आपको आईसीएस करना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, उसकी बोर्ड डिमांड है आगे। आगे डाटा साइंस में मास्टर्स करें, बीएस करें, रिपोर्टिंग इंजीनियरिंग करें, आप ई कॉमर्स में चले जाएं, आप मार्केटिंग में, मार्केटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग उसमें चले जाएं, आप कोई भी जो है ऑनलाइन स्टोर खोल लें, आप वेब डेवलपर बन जाएं, आप फ्रीलांसर बन जाएं, इसमें बेशुमार फील्ड्स हैं, आप डाटा साइंटिस्ट बन जाएं। आप कंप्यूटर में अगर माहिर माहिर हैं, साथ मैथ रखें, स्टैट रखें, ठीक है, उसके बाद आप जो है डाटा साइंटिस्ट बन जाए, बीएस करें डाटा साइंस में, इसके बाद एमएस करें डाटा साइंस में, जिसकी वास्ट डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। ये दौर जो है ये डाटा साइंस का दौर है, आने वाला दौर भी डाटा साइंस का है। लोग कहते हैं हमें लॉस हुआ है, आप हमारे पिछले प्रीवियस डाटा को देखते हुए हमारी कंपनी को बताओ कि हमने किधर गलती की है। हमने जो गलती की है उस गलती को सुधारने के लिए हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए। सेकंड थिंग आ जाती है, ये तो सबसे टॉप पे है डाटा साइंस, यानी आपको आईसीएस करना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए। आप जितने ज्यादा टेक्नोलॉजी को सीखेंगे उतना ही आप पेनिट्रेट करेंगे दुनिया में। आप हाई वेजेस, आप जो है ना हाईली वेजेस, जो हाईली सैलरीड पर्सन जो है ना वो टेक्नोलॉजी की आईटी के बंदे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा, आप किसी भी प्रोफेशन किसी भी कंपनी को चूज करेंगे तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए। अच्छा, सेकंड आ जाता है इसमें, सेकंड स्टेप पे आ जाता है कि अगर आपने मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द अपना रोजगार कमाएं, तो उसके लिए वो पहले वाला दौर खत्म हो गया कि आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, आप किसी टेक्निकल डिप्लोमा करें और किसी जगह पे चले जाएं। आपको कम अज कम एफएससी करनी चाहिए। अगर आप एफएससी नहीं करते, ठीक है, 3 साल डिप्लोमा करें, लेकिन 3 साल डिप्लोमे के बाद उधर ही ना रुक जाए। 3 साल डिप्लोमे के बाद आपको किसी जो है ना और किसी यूनिवर्सिटी से आप इंजीनियरिंग की डिग्री लें, बीटेक करें, बीटेक के बाद अपनी सारी, देखिए, एमफिल करना, पीएचडी करना, नथिंग मैटर, ये चीजें जो है ना मैटर नहीं करती। एजुकेशन मास्टर्स तक या ग्रेजुएशन तक काफी होती है। तो बीएस इंजीनियरिंग करें आप, आफ्टर एफएससी इंजीनियरिंग आप आईसीएस करें, बीएस डाटा साइंस में करें, उसके बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं। आपको कोई भी 1 रुपया भी नहीं देता, आप उधर जाके चले जाएं, काम सीखें। वैल्यूज स्किल्स की है। एक बंदा जो हुनरमंद है ना वो एक मास्टर डिग्री होल्डर के बराबर है। अगर आपका पढ़ने को नहीं दिल करता, कोई काम सीख ले, किसी फील्ड में चले जाएं, किसी मैकेनिक के पास चले जाएं, किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएं, किसी इलेक्ट्रिकल, कोई आजकल ईएफआई गाड़ियां आ रही हैं कंप्यूटराइज सारी,
इलेक्ट्रॉनिक्स पे सारी गाड़ी अब जो है ना वो डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ आ रही हैं 2030 तक जो है, ये ग्लोबली जो है ये अनाउंस हो चुका है। यूरोप यूरोप में तो कम से कम यूरोप, इंग्लैंड और जो है इंडिया बहुत ज़्यादा एडवांस तरक्की कर रहा है। इस एलन मस्क जो है वो उसकी उसकी टेस्ला कंपनी जो है वो है ही सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाते हैं वो। तो ये है कि आगे आने वाला दौर जो है वो टेक्निकल बंदे का है। टेक्निकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, आप कुछ कर सकते हो। सेकंड है, ये शॉर्टकट मारना चाहते हैं आप, 2 साल का एफएससी करें, 2 साल 2 साल बाद आप जो है वो अपना मेडिकल स्टोर का डिप्लोमा करें, मेल नर्सिंग की तरफ चले जाएं। मेल नर्सिंग पाकिस्तान में मिलती नहीं है। मेल नर्स आपने कभी देखी है? मेल नर्स की डिमांड ही बहुत ज्यादा है, जबकि हमें पता ही नहीं है मेल नर्स भी होती है। मेल नर्सिंग का यूरोप में इतना कंसेप्ट है, इतनी डिमांड है, यूरोप, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट पूरा मेल नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप अमेरिका के लिए अप्लाई करें, आपको जो है ना वो बिल्कुल जो है वो बगैर किसी वेट के आपको हाथों हाथ लेने वाली बात जो होती है ये लेते हैं। मेल नर्सिंग का कंसेप्ट ही क्यों नहीं है पाकिस्तान में? तो आपके काम नंबर आते हैं, आप नर्सिंग की तरफ चले जाएं। मेल नर्सिंग है लड़कों के लिए। अब आता है प्रोफेशन के लड़कियों, हाँ जो दूसरे बंदे हैं, दूसरी साइड पे भी आता हूँ, जो एफए करते हैं आफ्टर मैट्रिक, ठीक है उनको एफए करें, लेकिन आपने बीएस अरेबिक में करें, इस्लामिक स्टडीज में करें, इंग्लिश में करें, ठीक है। आगे अगर मतलब बच्चों ने जो है ना एफए किया है सिंपल, तो उनको बीएस करना चाहिए इस्लामिक स्टडीज में, उनको बीएस करना चाहिए इंग्लिश में, उनको अमेरिकन लिटरेचर में बीएस करना चाहिए। उसके बाद आप जो है टीचिंग के लिए अप्लाई करें, उनके पास टीचिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती। आई कॉम बी कॉम का इसलिए मैं मशवरा नहीं दे रहा कि आई कॉम बी कॉम जो है ना वो, अगर तो आपने अपना कोई बिजनेस करना है, आपका बिजनेस माइंड है कि मैं जो है ना अपना बिजनेस करूंगा, तो फिर आई कॉम बी कॉम करें। उसके बाद बी कॉम एन बी 4 साल का बीबीए या एमबीए आप करने की इतनी जरूरत नहीं है। बीबीए इक्वल टू एमबीए, 16 ईयर्स एजुकेशन हो जाती है आपकी, बी कॉम 16 ईयर एजुकेशन हो जाती है आपकी। तो उसके बाद अपना जो है ना आप कोई बिजनेस करें अपना, आप बिजनेस टर्म्स को अच्छी तरह समझने लग जाएंगे। वो सिर्फ इसलिए है कि आप जो है ना वो बिजनेस की लैंग्वेज को समझ जाते हैं। आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है या आपने कोई भी काम करना है, किसी से लेन देन करना है, एलसीज वगैरह आपने लगवानी है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट लेना है, तो या आपने लोन अप्लाई करना है, तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आई कॉम या बी कॉम या बीबीए, दैट आर द बेटर ऑप्शंस। अब लड़कियों के लिए कौन सा प्रोफेशन? लड़कियों के लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग, सबसे अच्छा प्रोफेशन। अगर ब्रिलियंट लड़की है उसको जाना चाहिए मेडिकल में, अगर मेडिकल में कम नंबर आते हैं तो उसको जाना चाहिए नर्सिंग की तरफ, 4 साल नर्सिंग की तरफ। 2 साल नर्सिंग नहीं, 4 साल नर्सिंग इक्वल टू मास्टर्स होता है, वो इक्वल टू मेडिकल साइंसेज में मास्टर्स होता है। या फिर उनको क्या करना चाहिए, बायो इंजीनियरिंग की तरफ चला जाना चाहिए। लड़के भी अगर जाना चाहते हैं बायो एनर्जेटिक, बायो इंजीनियरिंग, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बायोटेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो लड़कियों को जो है ना, अगर अक्सर लोग कहते हैं कि हम लड़की को आई काम करवाएंगे बी कम बैंक में, बैंक की जॉब, मैंने 10 साल बैंक की जॉब की है, मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि किसी लड़की को बैंक में, बैंक इज अ जनरल स्टोर, उधर हर बंदे ने आना है, लड़की ने हर बात का जवाब देना है। हाँ ओपन माइंड है, अगर आप इतना डिजर्व करते हैं तो आप लड़की को ठीक है जाने दें। अगर आपकी फैमिली जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ठीक है बैंकिंग सेक्टर में जाने दें लड़की को। तो मेन चीज़ ये है कि आपने देखना होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बैंक इसी तरह ही है कि आप एक प्रोफेशनल वीआईपी जो जनरल स्टोर होता है वो एक बैंक जनरल स्टोर है वीआईपी, जहाँ हर बंदे ने आना है, आप किसी को रोक नहीं सकते, आपने हर कस्टमर की बात का जवाब देना है, आपने हर एक को जो है ना वो एंटरटेन करना है, कि उसको जो है ना आपने प्रोटोकॉल भी देना है, उसकी बात भी सुननी है, उसका काम भी करना है। तो जो आज का जो हमारा वीलॉग था, वो बच्चे को क्या करना चाहिए आफ्टर मैट्रिक। आफ्टर मैट्रिक सिंपल सी बात है, आपने वो काम करना है जिसकी स्किल, जो जिससे आपको स्किल्स आती हैं, जो आप करें किसी के लिए, जो यानी ऐसा काम जो आपको पता हो कि आप किसी कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं, आप कहो जी मैं आपके सारी स्टेटमेंट जो है वो उसको जो है मैं रेगुलेट कर लूंगा, मैं आपकी सारी स्टेटमेंट, आपके फ्लॉज किस किस जगह पे हैं, मैं रिसर्च आपके लिए अच्छी कर सकता हूँ, ये स्किल्स हैं। तो अगर आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो वो रखेगा क्यों, आपको पे क्यों देगा? तो एक्चुअली जो है ना टेक्निकल आईटी की डिमांड है, आईटी में एक्सपर्ट हूँ,
ICS करें, कंप्यूटर फील्ड में जाएं, ठीक है। और इसके अलावा जो है बायो में नर्सिंग की तरफ जाएं, डॉक्टर की तरफ जाएं, एंड वाला ये ऑप्शन है टीचिंग की तरफ, जो भी करना है। एक ये नहीं कि अभी अभी आप जो है FSC करें उसके बाद आप BCom करना शुरू कर दें, या आप सिंपल BA करें। जो आज चूज करना है उसको ही आगे लेके जाना है। तो बच्चों के एक और मुझे क्वेश्चन पूछा कि बच्चे हमारे जो है ना, वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखा जाता है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमें जो है ना, जो बच्चा करना चाहता है ना वो करना चाहिए। बच्चा आपका डाकू बनना चाहिए तो आप डाकू बना देंगे बच्चे को, चोर बनना चाहिए तो चोर बना देंगे। बच्चे ने तो अभी 16-17 साल एज होती है, बच्चे को क्या समझ है? बच्चे को समझाना पड़ता है। और पेरेंट्स उन्होंने, इंसान लाइफ से सीखता है ना, उसकी 30 साल 35 साल एज होती है पेरेंट्स की, 30+ में होते हैं। जिनके बच्चे 15-16 साल के होते हैं वो 30+ में होते हैं। उन्होंने एक अपनी लाइफ एक टाइम गुजारा होता है। तो जो आपको ठीक लगता है ना, जो आपको ठीक लगता है कि ये आप मशवरा करें, उस्ताद से करें, जो उसका उस्ताद होता है बच्चे का, उससे मशवरा करें, ठीक है। और इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। IT की आगे डिमांड है, नर्सिंग की डिमांड है, मेडिकल शोबे की डिमांड है, इंजीनियरिंग की डिमांड है। बाकी आप चीज़ें आप ने खुद जो है ना सिलेक्ट करनी होती है। बच्चे पे ना छोड़े कि बच्चा ये चाहता था तो हमने ये करवाया है। बच्चे को फोर्स भी ना करें। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में होता है बच्चा वीक होता है, उसका अल्टरनेट वे चूज कर लें। लेकिन बहुत सोच समझ के आपने फैसला करना है कि फर्स्ट ईयर में बच्चे को किस प्रोफेशन में, बच्चे को कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ हाँ एक और भी है कि नर्सिंग के कोर्सेज कुछ जो है ना वो आफ्टर मैट्रिक भी होते हैं। तो आफ्टर मैट्रिक भी अगर आप करना चाहें, कोई नर्सिंग का कोर्स 4 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल के भी कोर्सेज होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ कॉलेज हैं। जैसे एक मैं कॉलेज को जानता हूँ, मीरपुर में एक कॉलेज है, वो 4 साल नर्सिंग करवाते हैं आफ्टर मैट्रिक। तो आप विजिट करें मुख्तलिफ। अपने बच्चे के कैरियर में आप सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। बच्चे को गाइड किया जाता है, फिर वो अपना कैरियर जो है ना वो चूज करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीलॉग बहुत पसंद आया होगा। इसमें बंडल ऑफ जो है वो इंफॉर्मेशन थी। तो मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर आने वाला जो है वो वीलॉग आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।